नमस्कार, मैं जनभक्त शिवम गौतम। और जिस तरीके से हम आपको बताते रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और भारत के सबसे अधेड़ युवा उम्र के नेता राहुल गांधी ने फिर से अपना उलझुल तरीके का एक प्रस्ताव भारत सरकार के सामने रख दिया है। राहुल गांधी जो अपने विशिष्ट तरीके के व्यंग्यात्मक कहिए या फिर हास्यास्पद बयानों के लिए बहुत ज़्यादा चर्चित हैं, या कह सकते हैं कुख्यात भी हैं, पूरे देश में ही नहीं दुनिया में भी। और उनके नाम पर जब सर्चिंग होती है तो लोग सबसे ज़्यादा उनका कॉमेडी वाले डायलॉग्स को सुनने की कोशिश करते हैं। आज फिर से राहुल गांधी ने एक बयान दिया। उससे पहले उनकी माताजी एक बयान दे चुकी हैं कल स्पीक अप इंडिया के नाम पर। राहुल गांधी ने ये कहा है कि चीन और भारत के बीच में सीमा पर जो कुछ चल रहा है, सरकार ने उस पर चुप्पी साधी हुई है और उसकी वजह से देश के अंदर खतरनाक तरीके से अनुमान लगाए जा रहे हैं और इसको बंद करने के लिए सरकार को इस पूरे मामले में देश के सामने सारी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। राहुल गांधी, जिनके दादी के पिताजी भी भारत के प्रधानमंत्री रहे, दादी भी प्रधानमंत्री रही, पिताजी भी प्रधानमंत्री बन गए और उसके बाद ऐसा लग रहा था कि उनकी माताजी बन जाएंगी, लेकिन बन नहीं पाई। माताजी के एक कठपुतली भी प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि देश की जो कूटनीति होती है, जो सामरिक नीति होती है, जिसको स्ट्रेटेजिक पॉलिसी बोलते हैं, उसको कभी भी खुलकर सरकार बोल नहीं सकती है। आज भारत सरकार जो कर रही है वो उनके दादाजी यानी दादी के पिताजी भी कर चुके हैं, उनकी दादी भी कर चुकी है और प्रधानमंत्री रहते हुए उनके पिताजी भी कर चुके हैं और उनके एक्सीडेंटल प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी कर चुके हैं। लेकिन राहुल गांधी को ये लगता है कि मोदी सरकार इस मामले में जो चीज़ें छुपा रही है वो उसे बता देनी चाहिए, जिससे चीन को या हमारे दुश्मन देशों को थोड़ी बहुत मदद मिल जाए। क्योंकि अभी ऐसा लगता है कि भारत के जो स्ट्रेटजी चल रही है उसको लेकर चीन को काफ़ी ज़्यादा धक्का लग रहा है रोज़ के रोज़। और ये सब राहुल को कभी हजम नहीं होता है। इसका पुराना इतिहास रहा है। जब चीन के साथ भारत का डोकलाम का विवाद हुआ था 2017 में, तो राहुल गांधी चुपके चुपके चोरी चोरी चीन के राजदूत से मिले थे। और उससे पहले जिस तरीके से उनके दादी के पिता का तो पुराना इतिहास रहा है कि उन्होंने भारत को अब तक सबसे ज़्यादा समस्याएं अगर किसी व्यक्ति ने भारत को दी हैं अंग्रेज़ों के बाद में, तो उसके लिए अगर किसी व्यक्ति को निर्विवाद रूप से उसका नाम आ सकता है तो वो है जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने ही भारत को ये चीन की समस्या दी। उन्होंने ही भारत को कश्मीर, जो भारत का अभिन्न हिस्सा था, उसको विवादित हिस्सा बना दिया। पाकिस्तान के साथ में इस तरीके की बातें की कि जिसके बाद तमाम समस्याएं पैदा हो गई। लेकिन राहुल गांधी कभी अपना इतिहास पढ़ते नहीं हैं, अपनी विरासत को देखते नहीं हैं, अपने परिवार की कहानियां नहीं देखते, लेकिन वो केंद्र सरकार पर सवाल उठाने से कभी भी पीछे नहीं रहते हैं। पता नहीं उनके सलाहकार ऐसे हैं या फिर राहुल गांधी सलाहकारों की बात को सही तरीके से समझ नहीं पाते हैं। इस तरीके की बातें करके वो सीधे तौर पर चीन को फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं। इससे पहले वो पाकिस्तान के साथ जब विवाद चल रहा था, पाकिस्तान के साथ जब तनातनी चल रही थी पुलवामा मामले के बाद में, तब भी राहुल गांधी और उनकी पूरी की पूरी पार्टी जो बयान देती थी, जो बातें करती थी या जो सरकार से सवाल करती थी, वो सारी चीज़ें पाकिस्तान के लिए रेफरेंस के तौर पर काम आती थी। अभी तक चाइना जो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो पूरी तरीके से तैयार है, युद्ध की कोशिशों में है, और दूसरी तरफ चाइना की तरफ से फिर ये कह दिया जाता है कि हम युद्ध नहीं चाहते हैं, हम आपसी मुद्दों को आपस में बैठकर सुलझाना चाहते हैं, किसी मध्यस्थ की हमें ज़रूरत नहीं है। वही चाइना कुछ दिनों बाद राहुल गांधी के इन बयानों को रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल करेगा भारत को पूरी दुनिया में बदनाम करने के लिए। चाइना ये दिखा सकता है कि भारत की मुख्य विपक्षी पार्टी का नेता ये कह रहा है कि भारत में अफरा तफरी मची हुई है, अफवाहें फैल रही हैं चीन के साथ जो विवाद हो रहा है उसको लेकर, यानी कि भारत की स्थिति बेहद कमज़ोर हो चुकी है। दूसरी तरफ दुनिया का सबसे बड़ा जो देश है, शक्तिशाली देश है अमेरिका, उसके राष्ट्रपति कहते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री का मूड चीन को लेकर ठीक नहीं है। इसका मतलब चीन की हरकतों पर भारत के प्रधानमंत्री बहुत ज़्यादा गौर कर रहे हैं और गुस्से में भी हैं चीन जो हरकतें कर रहा है उसको लेकर। लेकिन भारत में बैठा हुआ भारत का एक खानदानी नेता, पारिवारिक पार्टी का एक आदमी, वो कहता है कि आप जो कुछ कर रहे हैं उसको लेकर देश के सामने चीज़ें स्पष्ट कीजिए, खुलकर बोलिए, सारी योजनाएं बताइए
और फिर आप उस पर राहुल गांधी से डायरेक्शन लीजिए। राहुल गांधी भूल गए हैं कि इस समय उनकी कठपुतली सरकार देश में काम नहीं कर रही है। उनकी माताजी का हुक्म अब नहीं चलेगा, उनका भी हुक्म नहीं चलेगा, क्योंकि मनमोहन सिंह के ज़माने में वो ऐसा कर लिया करते थे। ये दूसरी सरकार है और इस सरकार को बने हुए 6 साल हो गए हैं, लेकिन राहुल गांधी उस हैंगओवर से अभी भी निकल नहीं पा रहे हैं। उन्हें ये लगता है कि कांग्रेस पार्टी इस देश पर शासन करने के लिए ही पैदा हुई है और कांग्रेस के आदेशों को मानने के लिए या कांग्रेस को कंट्रोल करने वाले इस शाही परिवार, जो कि अपने आप को शाही समझते हैं, ये लोग अपने आप को राजघराने की तरह ट्रीट करते हैं, इनकी बातों को मानने के लिए हर सरकार बाध्य है। और इस गलतफहमी के चलते राहुल गांधी या उनकी माताजी इस तरीके के बयान देते रहते हैं। दरअसल सोनिया ने भी बयान दिया कि सरकार को अपना खजाना खोल देना चाहिए मजदूरों के लिए, सरकार को 7,500 रुपये हर महीने देने चाहिए और 10,000 रुपये पहली किस्त में दे देने चाहिए। लेकिन सोनिया को ये नहीं पता कि ये 1.5 लाख करोड़ रुपए आएंगे कहाँ से, जब स्लो डाउन है, जब हर तरीके की आर्थिक गतिविधि रुकी हुई है, तमाम बैंक से लेकर सारी संस्थाएं इस समय अपने आगे के प्लानिंग को लेकर काम कर रही हैं। और तब सोनिया गांधी का ये कहना कि आप खजाना खोल दीजिए, सोनिया किस खजाने की बात कर रही हैं? क्या सोनिया को लगता है कि सरकार ने बहुत बड़ा खजाना रखा हुआ है, जो मनमोहन सिंह पता नहीं कहाँ से हवा में, जो उन्होंने एक बार कहा था कि पैसे पेड़ पर नहीं लगते हैं, शायद सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह ने कोई ऐसा पेड़ लगा दिया था जिस पर वो पैसे अभी भी लटक रहे हैं, जिसको सरकार तोड़ के सोनिया जैसा चाहती है उस तरीके से लोगों में बांट दे, या फिर राहुल गांधी जैसा कर रहे हैं, जैसा चाह रहे हैं उसकी तरीके से सरकार लोगों को पैसे भी बांटे और चीन के साथ में जो कुछ हो रहा है उसको रोजाना लाइव टेलीकास्ट करे कि क्या क्या भारतीय सेना अपनी योजनाएं बना रही है, किस तरीके से हम लड़ाई लड़ने वाले हैं, किस तरीके से जवाब देने वाले हैं, जिससे कि चीन को रोज़ इस पूरे के पूरे मामले में सामरिक दृष्टि से रोजाना चीन को फ़ायदा होता रहे। राहुल गांधी की समझ और उनकी जो अक्ल है उसके ऊपर तो जितने लोग बातें करते हैं ये राहुल को भी नहीं पता है, लेकिन ये लोग झूठ बोलने में कभी भी पीछे नहीं रहते हैं। कल सोनिया गांधी की उस स्पीक अप के ऊपर कांग्रेस ने दावा किया कि 10 करोड़ लोगों ने, इससे जुड़े 10 करोड़ लोग, यानी कि कांग्रेस पार्टी ये कहना चाहती है कि सोनिया गांधी की बात सुनने के लिए 10 करोड़ लोग भारत में तैयार हैं, जबकि वो भूल गए कि वो बहुत ज़्यादा सिमट गए हैं। उनकी बात सुनने की तो क्या, उनकी बातों को पसंद करने वाले भी इतने नहीं हैं। लेकिन फिर भी वो झूठ बोलकर ये पूरे देश को दिखाना चाहते हैं कि आज भी कांग्रेस ही एकमात्र विकल्प है, जबकि कांग्रेस हाशिए पर धकेल दी गई है। आज जितनी समस्या है, चीन की भी जो समस्या है उसके पीछे अगर कोई है तो वो जवाहरलाल नेहरू की वो गलत नीतियां हैं कि जब एक्साइज चीन को चीन ने हड़प लिया था तो जवाहरलाल नेहरू ने उस पर किसी भी तरीके का विवाद करने के बजाय ये कहकर पल्ला झाड़ दिया था कि ये तो रेगिस्तान था, वहाँ घास का एक तिनका भी नहीं उगता था और इसलिए हमें उसकी कोई फिक्र नहीं है। जिसको लेकर एक सांसद ने सवाल भी पूछा था कि मेरे सर पर भी एक भी बाल नहीं उगता है तो क्या मेरे सर को भी उन्हें दे दोगे? तो सीधे तौर पर यह कांग्रेस की पुरानी रीति है कि किसी भी तरीके से विवाद पैदा करो, अगर सत्ता में हो तो देश के लिए समस्याएं पैदा कर दो, अगर सत्ता में हो तो देश के लिए इतनी समस्याएं पैदा कर दो कि आने वाली सरकारें उन्हें सुलझाते ही चली जाएं, और अगर सत्ता से बाहर हो तो सरकारों को काम मत करने दो, हर बात में अड़ंगा लगाओ, हर बात में सवाल उठाओ और उन सवालों के जवाब भी अपने आप ही दो, रेडीमेड जवाब भी तैयार रखो और इस तरीके से झूठ के प्रपंच द्वारा किसी भी व्यक्ति को कांग्रेस के अलावा देश पर शासन मत करने दो। यही कोशिश में कांग्रेस लगी हुई है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में भी इन्होंने गलत बयानी करने की कोशिश की मजदूरों के मुद्दे पर, कोरोना के मुद्दे पर, और आज फिर कोरोना के मुद्दे पर कांग्रेस ने यह कहने की कोशिश की कि देश के अंदर जिस तरीके से टेस्टिंग की जो सुविधा है वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए थी लेकिन कम है, वेंटिलेटर भी कम है। कांग्रेस ये भूल गई है कि ये सरकार जब आई थी तो उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी और उसने जो ढांचा छोड़ा है उसी को ये सरकार आगे बढ़ा रही है। ये जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं ये इतनी आसानी से नहीं बढ़ती हैं, और जहाँ तक कोरोना के टेस्टिंग की बात है तो दुनिया के किसी भी देश में इतनी जल्दी से कोरोना टेस्टिंग किट नहीं पैदा हो सकती, क्योंकि अभी तक ज़्यादातर देशों में या ज़्यादातर जो वैज्ञानिक हैं वो पूरी तरीके से इस वायरस को नहीं समझ पाए
और इसी वजह से जहां से ये कोरोना पैदा हुआ था उस चाइना के पास भी इस तरीके की किट आने में काफ़ी लंबा समय लग गया। लेकिन चूंकि आपको विरोध करना है, आपको सरकार पर सवाल उठाना है, आप किसी को भी झूठा साबित कर देंगे। और उसी के तहत कांग्रेस ये भी कह रही है कि अभी तक जो भारत सरकार कह रही थी कि 85% किराया दे रहे हैं, वो अब उसने कहा है कि वो किराया रेलवे देगा, यानी कि केंद्र सरकार नहीं देगी। अब आप इस बात से समझ लीजिए कि इनकी अक्ल कहाँ काम करती है। अगर रेलवे वो किराया चुका रहा है, मजदूरों की तरफ से 85% रेलवे दे रहा है, तो वो सीधे तौर पर केंद्र सरकार ही दे रही है, क्योंकि रेलवे केंद्र सरकार के अधीन है और केंद्र सरकार के तहत ही काम करता है। लेकिन कांग्रेस के कई नेता ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मोदी सरकार अब तक झूठ बोल रही थी और सुप्रीम कोर्ट में उसने सच को स्वीकारा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि केवल राहुल गांधी ही विशिष्ट तरीके की बुद्धि नहीं रखते हैं, बल्कि ज़्यादातर कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के प्रवक्ता एक विशिष्ट तरीके की बुद्धि रखते हैं, जिन्हें सीधी बात भी समझ में नहीं आती है और हर बात का गलत तरीके से पेश करने का उनका अपना अंदाज है, जिससे देश को कम फायदा होता है लेकिन देश के विरोधियों को, देश के दुश्मनों को ज़्यादा फायदा होता है। जय हिंद, जय भारत।